रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो। कोई कहे रुको तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। इंसानियत भी खतरे में, भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। युवकों निद्रा से जागो, दुर्व्यसन बुराई को त्यागो। सोने का मृग मायावी है, कृष्णा के पीछे मत भागो। नई जवानी नए खून को मुफ्त करो, बदनाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। युग शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे संवार दो, जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो। सांसों को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम
मुझको करना आराम, नहीं तूफान आए तो आने दो। ओम शांति। ओम शांति। आज भी हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ को हम सहज कैसे बनाएं। जी तो कई लोग बाबा बोलते हैं ना मुरली में, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जी। और जब तक अंत तक श्वास चले, श्वास श्वास में बाबा को याद करना है। तो कई लोग यही सवाल पूछते हैं कि जो मुरली वही मुरली कई बार सुने, बोर लगता है करके, या कई लोग ये भी पूछते हैं आखिर कब तक योग करें हम। तो इसका हम क्या उत्तर दें, इसका कैसे एंटरटेनमेंट करें। इसका यही है कि जब तक जीना है तब तक योग करना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं हम योग कब तक करें, आखिर योग भी कब तक करें। लेकिन वास्तव में हम व्यक्तियों से भी हमने बात करके देख ली, इतने समय संबंधों में व्यक्तियों की भी आए तो आखिर थोड़े टाइम सुख मिलता है, उसके बाद दुख आरंभ हो जाता है। ऐसे ही हम साधनों के साथ भी हमने रह के देख लिया, तो थोड़े टाइम ऐसा लगता है सुख की अनुभूति, लेकिन बाद में दुख की अनुभूति होती है। ऐसे ही विकारों का भी हम सब ने अनुभव कर लिया है कि आरंभ में लगता है इसमें सुख है और फिर बाद में दुख की अनुभूति होती है। तो कुल मिला के सदा ही हम योग में रहें, उसमें ही हमें सुख मिलने वाला है। बाकी चीज़ों में अगर हम कहीं भी जाएंगे तो सुख थोड़ा मिलेगा और दुख ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जितना हम बाबा के साथ में रहेंगे उतना हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, हमारी मन की एकाग्रता बरकरार रहेगी, हमें महानता की अनुभूति होती रहेगी और बाबा की टचिंग होती रहेगी। हमें लगेगा कि हमारा भाग्य बन रहा है और इतनी अंदर में एक निर्भय स्थिति बनी रहेगी, एक सुकून की अनुभूति होगी, एक हर समय जैसे प्रभु मिलन होता रहेगा। जो बाबा हमें कह रहा है वो एक हमें विश्वास होगा कि नहीं, बाबा जो कह रहा है एकदम सत्य कह रहा है। तो हम ये जो शब्द बोलते हैं कि कब तक मुरली पढ़ेंगे, तो ये वो लोग हैं जो या तो प्रैक्टिकल जीवन में मुरली को धारण करते नहीं है या प्रैक्टिकल रीति से योग का अनुभव करते नहीं है और केवल ऐसे नियम प्रमाण थोड़ा टाइम योग में बैठते हैं, निरंतर वो ईश्वरीय सुख का अनुभव उन्होंने नहीं किया है। इसलिए वो कहते हैं कि योग भी आखिर कब तक करें। योग तो वास्तव में निरंतर करना चाहिए। निरंतर योग करने में इतना सुख है, इतनी शांति है, इतनी शक्ति है, इतनी महानता की अनुभूति होती है और नए नए सेवाओं के प्लेन अनुभव होते हैं। जो भगवान मिला है उसका रियल में जब हम योग युक्त होते हैं तभी मालूम पड़ता है कि हमें भगवान मिला है। और भगवान जो प्यार का सागर है तो उससे हमें प्यार की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, एक करंट की सी अनुभूति होती रहती है और हर समय एक सुकून, जो सुख धन से प्राप्त नहीं हो सकता, व्यक्तियों से प्राप्त नहीं हो सकता है, संबंधों से प्राप्त नहीं हो सकता है, वो सुख हमें निरंतर बाबा की याद में रहने से और बाबा की जो महावाक्य हैं उनको सुनने से हमें प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है कि हम नियम प्रमाण योग में तो चल रहे हैं लेकिन अधिकतर हम व्यर्थ में रहते हैं, व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलने में लगे रहते हैं, या सेवाएं भी करते हैं तो सेवाओं में भी कुछ स्वार्थ रखते हैं, तो वो प्राप्ति हमको अनुभव नहीं होती है, वो योग की जो गहराई है वो हमें अनुभव नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आखिर योग भी कब तक करें। लेकिन वास्तव में एक योग ही ऐसा है जिसको निरंतर किया जा सकता है। बाकी निरंतर कुछ भी हम करेंगे मान लो तो आप देखेंगे थोड़े टाइम सुख, उसके बाद दुख आरंभ हो जाता है। तो ये कहना ही गलत है कि हम कब तक योग करें, लेकिन जब तक जीना है तब तक हमें योग करना, ये हमारा भाग्य है कि ऐसी प्राप्ति हमें प्रभु के साथ रहने की हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो हम जन्म जन्म भगवान को ढूंढते आए थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने कितने यज्ञ तप दान पुण्य न जाने क्या क्या जतन किए, लेकिन भगवान नहीं मिले। मूर्तियों की चारों तरफ हम चक्कर लगाते रहे, भगवान को प्राप्त करने के लिए राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया, लेकिन वो एक सेकंड की भी उन्हें झलक प्राप्त नहीं हुई। और हम सब जो ब्राह्मण वत्स है वो सब अनुभव कर रहे हैं, जो अच्छे योगी है वो अनुभव कर रहे हैं कि कैसे बाबा की याद में रहने से कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितनी शक्ति मिलती है और कितनी एक महानता की अनुभूति होती है, चेहरे के अंदर कितनी एक रूहानियत आ जाती है और हमें अनुभव होता है कि अब जो सुख हमें मिला है वो हम औरों को भी दें। तो जो तृप्त भी हो जाता है। हाँ, आत्मा एकदम तृप्ति की अनुभूति करती है, संतुष्टि के अनुभव करते हैं। और ज्ञान की बात उसमें बाबा बोलते हैं ना कई बार, स्मृति स्वरूप के सुनो, या भगवान हमको बात कर रहा है हमसे। हाँ,
इस तरीके से ज्ञान के तो हम आधार जब सोल कॉन्शियस रहते हैं तो निरंतर परमात्मा की शक्ति हमारे को मिलती रहती से है। मिलते रहते हैं। और योग में भी बाबा कई बार बोलते हैं ना, प्राप्ति के आधार से भी याद करो कई बार। हाँ, और तो ये शांति की भी प्राप्ति हो रही है, सुख की भी प्राप्ति हो रही है, नशा भी चढ़ता है, हमें कौन मिला है। माना लंबा काल हम योग बनाना है तो उसको एंटरटेनमेंट बनाना पड़ेगा, जैसे अनेक विधि बाबा ने बताया। हाँ हाँ, योग के लिए भिन्न भिन्न विधियां हैं, भिन्न भिन्न सोमान है, भिन्न भिन्न देह से न्यारे होने की ड्रिल है। जब हम देह से न्यारे नहीं हो पाते हैं तो हमारा योग नहीं लगता है, तो फिर हम सोचते हैं कब तक ये मेहनत करते रहें। लेकिन वास्तव में अगर हम निरंतर सोल कॉन्शियस रहने की अभ्यास करें, व्यर्थ से मुक्त रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें और प्रैक्टिकल करने का लक्ष्य हो, केवल मुरली को सुनना नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल करना है, तो उसका रस आएगा। जैसे बाबा कहता है भाई रूसना नहीं है, बाबा कहता है कि तुमको किसी को दुख नहीं देना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, इन चीज़ों से मुक्त रहें, तब वो अनुभव होगा। नहीं तो क्या होगा, हमें वही विचार आएंगे, उस व्यक्ति के विचार आते रहेंगे, उस परिस्थिति के विचार मन में आते रहेंगे, तो हम सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे और बाबा की याद हमें अनुभव ही नहीं होगी। तो फिर हम कहेंगे आखिर ये योग कब तक करें, क्योंकि हम योग नहीं कर रहे, युद्ध कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द हम बोलते हैं। और ज्ञान योग में भी बाबा कई बार बोलता है ना, जैसा मन से संकल्प करते हैं तो वो जो शब्द है, और बुद्धि से जब चित्र देखेंगे उसका भी एक एंटरटेनमेंट होता है। तो जब हम योग में अनुभव तभी होगा जब मन से हम चिंतन करें और बुद्धि से चित्र देखें। चित्र जैसे हम आत्मा का चिंतन करते हैं तो बुद्धि से आत्म स्वरूप, उस ज्योति स्वरूप को देखें और मन से चिंतन करें आत्मा के बारे में, तो आप ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, बुद्धि हमारी भटकती रहती है, मन से हम चिंतन करते रहते हैं, तो फिर अनुभूति नहीं होती है। तो जो हम देख रहे हैं उसी का हम चिंतन करें तो अनुभूति अवश्य होगी। अवश्य होती है। और दूसरा क्वेश्चन है, बाबा बोलते हैं ना 5000 साल का, ये कईयों का बहुत सारे संकल्प है। हाँ, तो ड्रामा जानते हुए भी कई बार हम फिर भी क्वेश्चन आता है क्यों पुल स्टॉप नहीं लगा पाता, तो उसको कैसे स्पष्टीकरण हम समझे ड्रामा के जो ज्ञान है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके ऊपर निश्चय रखना पड़ेगा कि भाई ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में जो भी सीन हुआ, पर्दे के पीछे कल्याण, भले ही वर्तमान में अभी मुझे घाटा भी नज़र आ रहा है, नुकसान भी नज़र आ रहा है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि पर्दे के पीछे कल्याण ही है। क्यों कि ये संगम युग है, संगम युग कल्याणकारी युग है, और बाबा भी विश्व कल्याणकारी है, इसलिए इस ड्रामा के अंदर ब्राह्मणों के लिए इस समय हर बात में कल्याण है। तो जितना हम ड्रामा के ऊपर निश्चय रखेंगे, बाबा पे निश्चय रखेंगे, ज्ञान की बातों पे निश्चय रखेंगे, निश्चय रख के फिर बिंदु लगाएंगे तो सहज ही वो बिंदु लगेगा। अगर निश्चय ही नहीं है तो फिर बिंदु नहीं लगेगा। और प्रैक्टिस चाहिए, पहले से ही हमें जो है ज्ञान की बातों को बुद्धि में रख के प्रैक्टिस चाहिए कि सभी आत्माएं हैं, सभी का अपना अपना रोल है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक की शकल न मिले दूसरे से, एक का भाग्य न मिले दूसरे से। तो हर एक आत्मा जो है एक यूनिक पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना अपना भाग्य है। तो हम उस ज्ञान के चिंतन को बुद्धि में रखते हुए फिर अगर हम बिंदु लगाएंगे तो सहज ही बिंदु लग जाएगा। और बाबा नहीं बोलते कई बार जो राज को नहीं जानते वो नाराज हो जाता है। हाँ, ड्रामा की जो राज है, हाँ, तो राज को नहीं जानते इसलिए नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाता है। कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नाराज हो जाते हैं। तो ड्रामा के राज को जाने कि भाई हो सकता है मैंने भी पूर्व जन्म में इसके साथ कुछ किया होगा, तो ये भी मेरे साथ कर रहा है, चलो हिसाब किताब चुकता हुआ। तो अगर हम ज्ञान युक्त रहेंगे तो फिर हम बिंदी लगा पाएंगे, नहीं तो हम क्या होगा, नाराज हो जाएंगे कि ये मेरे साथ ऐसा करता है। और ज्ञान युक्त आगे बढ़ना किसको कहेंगे, जो ज्ञान में बड़े, हाँ, जिसको बुद्धिमान कहे, बड़े लोग कहे। हाँ, तो ज्ञान में बड़ा किसको कहेंगे, तो जैसे हम स्थूल रीति से बड़ा मानते हैं, जैसे मान लो कि भाई कोई जोन इंचार्ज है उसको हम बड़ा मानते हैं, या कोई मधुबन में रह रहा है तो हम उसको भी बड़ा मान सकते हैं। तो मतलब ये स्थूल रीति से तो बड़े हैं, लेकिन ज्ञान युक्त बड़े कौन हैं। तो ज्ञान युक्त बड़े की निशानी बाबा ने एक मुरली में बताई है कि उसमें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो कि स्वयं को कितना शक्तिशाली बनाया, एक तो वो बड़ा, दूसरा सुख कितनों को दिया, एक तो खुद को कितना शक्तिशाली बनाया, दूसरा सुख कितने को दिया, तीसरा आप समान कितने को बनाया। इस आधार पे हम समझ सकते हैं। बाकी इस आधार पे नहीं कि भाई ये जोन इंचार्ज है, इसने इतने सेंटर खोले हैं या इसके इतने जिज्ञासु है, क्योंकि सेंटर सबके सहयोग से खुलते हैं। पद तो एक समय अनुसार कोई किसी को दिया जा सकता है, किसी को और किसी को तो देना ही पड़ता है, लेकिन हम उन चीज़ों को बुद्धि में रख के दिल शिकस्त नहीं हो, लेकिन हम ये सोचें
कि हमें अगर ज्ञान युक्त बड़ा बनना है तो एक तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, दूसरा हमें सुख देना है। सेवा तो हम कर रहे हैं पर सेवाओं में सुख देना है, और आप समान बनाने की अर्थात बाप समान बनाने की सेवा करनी है। तो फिर हम समझ सकते हैं इन 3 बातों के आधार पर कि हम बड़े हैं। और चौथी बात हम ऐड करते हैं कि हम पवित्रता में कितने आगे बढ़ रहे हैं, योग में कितने आगे बढ़ रहे हैं, उस अनुसार हम बड़े कहला सकते हैं, ज्ञान युक्त बड़े। वो कोई भी बन सकता है, चाहे वो जोन इंचार्ज हो, कोई टीचर हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, हर एक के लिए बाबा ने ये। और बाबा ने कहा है कि सेवा मैं ही कराता हूँ, आप लोग निमित्त हो, पर स्थिति आप लोगों को बनाना है। हाँ। बाबा स्थिति नहीं बनाते हैं। हाँ, स्वयं क्योंकि बाबा विश्व कल्याणकारी, वो किसी के द्वारा भी करा सकता है, केवल हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। ये हमारा भाग्य है कि भगवान हमारे द्वारा कराए, लेकिन भगवान विश्व कल्याणकारी है, सृष्टि का रचयिता वो किसी के द्वारा भी करा सकता है। इसलिए हमें मैंपन नहीं रखना चाहिए कि मैंने किया, नहीं, बाबा करण करावना रहे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी कुछ करता है तो वो कहता है शिव बाबा ने कराया, और शिव बाबा भी जब कुछ करता है तो वो कहता है ड्रामानुसार हुआ। तो जब दोनों बड़ी हस्तियाँ मैंपन नहीं रखती है तो हमें भी नहीं रखना चाहिए, और हम करते भी क्या है। और अपने ज्ञान मार्ग में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और बाबा ने कहा कि एक सब्जेक्ट कोई भी आप पकड़ लो उसमें राजा बनोगे। तो एक राजा की क्वालिफिकेशन क्या है, लक्षण एक राजा बनने का। जैसे हमको पता चले हम अभी सतयुग में पहुंचे या त्रेता युग में पहुंचे, उस 4 लक्षण से हम तो पता कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमें राजा बनना है तो बाबा हमें 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो 4 सब्जेक्ट्स से हमारे अंदर 4 विशेषताएं डेवलप हो रही है वर्तमान समय। तो जितना जितना हम ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान का अध्ययन करते जा रहे हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते जा रहे हैं, उतना उतना हम क्या बुद्धिमान बनते जा रहे हैं। ज्ञान के सब्जेक्ट को जितना हम करेंगे तो बुद्धिमान बनते जा रहे हैं। दूसरा, जितना हम योग को करेंगे, बाबा कहते हैं ना, जिस समय जहाँ अपने मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको, जिस स्थिति के अंदर जितना समय लगाना चाहो लगा सको। अर्थात योग के अंदर हम पावरफुल बन जाएं तो क्या होगा, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ज्ञान से हम बुद्धिमान बनेंगे, ज्ञान के सब्जेक्ट से, और योग से हम शक्तिशाली बनेंगे, और धारणाओं से हम चरित्रवान बनेंगे। और जब हम सेवा करेंगे तो क्या होगा, त्यागवान। हाँ, तो सेवा से हमारे अंदर एक सेवा भावना आएगी। तो 4 सब्जेक्ट, एक सफल राजा के अंदर ये 4 बातें चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, और चरित्रवान होना चाहिए, और सेवा भावी होना चाहिए। उसके अंदर सेवा कूट कूट के भरी हो, मतलब। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है हमें 4 विशेषताएं देता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पे हम भविष्य के अंदर राजा महाराजा बनते हैं। तो जितना हम बुद्धिमान बनेंगे, जितना ज्ञान को धारण करेंगे, बुद्धिमान बनते जाएंगे ज्ञान के सब्जेक्ट के माध्यम से। योग करेंगे उतने शक्तिशाली बनते जाएंगे। धारणाओं के आधार पे हम चरित्रवान बनते जाएंगे, और सेवा के आधार पे हमारे अंदर एक निस्वार्थ भावना आने लगेगी सेवा की। क्योंकि एक सफल राजा के अंदर सेवा भावना भी तो चाहिए ना। आज भी अगर कोई नेता चुनना चाहते हैं तो हम ये 4 बातें ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर। लेकिन कलयुग में तो क्या होता है कि दिखाते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन फिर भी अगर दिल से अगर व्यक्ति पूछे कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक मंत्री कैसा होना चाहिए, तो ये 4 बातें हर एक में होनी चाहिए। तो भविष्य में हमें राजाओं का राजा बनना है, तो बाबा चाहते हैं कि ये 4 क्वालिफिकेशन हमारे में आए, तो हम 4 सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरह से गहराई से स्टडी करें। इसी से पता चल जाता है, अगर इसी समय अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, एक कमी है, तो मैं फिर सतयुग में नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ, तो सतयुग में पहुंचूंगा, लेकिन मतलब जो पोस्ट मिलनी चाहिए, जो राजा ही मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। क्योंकि राजा क्वालिटी नहीं है ना, बुद्धि नहीं है, सब है तो भी नहीं चलता है, एक से एक जुड़ा हुआ। तो अगर मान लो सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम राजा ही के अंदर आएंगे पर राजा नहीं बनेंगे। और बाबा बोलता है कि विश्व सेवा, जैसे हम एक जगह बैठे हैं, हाँ, तो उसको दूसरा रूप है मनसा सेवा। तो मनसा सेवा कौन कर सकता है, मनसा सेवा कैसे हो हमसे? हाँ, एक जगह बैठे हुए। तो मनसा सेवा के लिए क्या है, एक तो हमें व्यर्थ से मुक्त रहना पड़ेगा, सोल कॉन्शियस बन के रहना पड़ेगा, बुद्धि में अपनी आत्मा को देखते रहना पड़ेगा। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और अपने को देखना है और बाबा को देखना है। तो बाबा से शक्तियाँ लेते रहना है और विश्व को देता रहना है। अगर हम मान लो व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ बोलने में ही बिजी रहेंगे, ज्ञान का चिंतन नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं रहेगी, तो हम सेवा करना चाहते हुए भी हम कर नहीं पाएंगे। और जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना मुरली का हम चिंतन करेंगे, जितना बाबा हमारे को याद रहेगा, और उतने हम
स्वतंत्र रहेंगे, देह के बंधन से मुक्त रहेंगे, उतने ही हम अपने आप को भी देख पाएंगे और बाबा से शक्तियाँ निरंतर लेते हुए विश्व को हम सकाश दे पाएंगे। तो अर्थात हमारा बंधन कहीं भी नहीं होना चाहिए, वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए मन में कि मैं आत्मा हूँ, मेरा तो एक शिव बाबा। तो व्यर्थ से अगर मुक्त जो रहेगा वही ये सकाश देने की सेवा कर सकता है। सोल कॉन्शियस जो रहेगा, गॉड कॉन्शियस जो रहेगा और बेहद में जो रहेगा वही बेहद विश्व में सकाश दे सकता है। और बाबा बोलता है कि वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। तो जैसे कई लोगों का कंप्लेंट है कि हम अज्ञान के बीच में रहते हैं। जैसे सेंटर में तो बनी बनाई वातावरण शुद्ध पवित्र, मधुवन में भी बनी बनाई वातावरण शांति का, तो अट्रैक्शन करते वातावरण। तो कई लोग ये है कि जैसे कुछ एक लोग ज्ञान में, कुछ ज्ञान में नहीं, कोई मेहमान आना जाना होता है या भीड़ में बीच में कहीं भी है, तो उसमें हम वायुमंडल बना के अपनी कैसे स्थिति बनाए सबके बीच में रहते हुए भी। हाँ, जिसको हम बोलते हैं अज्ञानी आत्मा के लेन देन होते हैं कई बार। तो हमें क्या अपने आप के अंदर रहना है, अपने सोल कॉन्शियस में रहना है। दूसरा, हमें दूसरों को भी देखना है कि ये सभी भी आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं ये, और भगवान के घर के अंदर ये आए, इनकी हमें पालना करनी है। हमें उनके संस्कारों को नहीं देखना है, लेकिन ड्रामा में जो बाबा ने बताया है कि साक्षियों के हर एक के पार्ट को हमें देखना है। तो अगर हम साक्षियों के देखेंगे तो उनके संस्कारों को हम नहीं देखेंगे, हमें उनके आदि और अनादि संस्कारों को देखना है। वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, क्योंकि हम भी तो पहले वैसे ही थे। अब दुनिया में जो भी होगा वो 5 विकारों से युक्त होगा और उस प्रकार की वो एक्टिविटी करेगा। तो अगर हमारी को अपने आप की स्थिति अच्छी बना के रखनी है तो हमें क्या है, उनकी नेगेटिविटी को नहीं देखना है, लेकिन उनके आदि और अनादि संस्कारों को देखना है और अपनी तपस्या में मगन रहना है हमको। तो बाबा देखते हैं ना हम लोगों को, आत्मा देखना है। अगर किसी को भी देखना है तो आत्मा देखना, अपने को देखना है तो मैं भी आत्मा हूँ, और दूसरों को देखना है तो ये भी आत्माएं भगवान के घर में आई है और उनके साथ में मुझे बहुत अच्छा व्यवहार करना है। जैसे भी परमात्मा के बच्चे, देवकुल की महान आत्मा, उन्हें स्नेह देना है, उन्हें सहयोग देना है, उन्हें सम्मान देना है हमें। तो फिर वो आत्माओं के बीच में भी हम रहते हुए अगर ये तीनों चीज़ें हम करेंगे तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, हम भी अचल अडोल रहेंगे, उनकी सेवा भी कर सकते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पे नहीं आएगा, उनसे न्यारे रह के हमें सेवा कर सकते। और इसी टॉपिक से और एक क्वेश्चन है, कैसे सदा अचल अडोल रहे? हलचल में भी बाबा बोलता है ना अचल अंगद समान। तो कई बार नहीं, ज्ञान होते हुए भी हमारा बुद्धि हिल जाती कई बार। कई बार बाबा होते हुए भी बाबा का अनुभव नहीं होता। जैसे ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती तो बाबा का ना टचिंग अनुभव होता है। तो हमारी स्थिति सदा अचल अडोल कैसे बने? हाँ, तो अचल अडोल हमारी स्थिति बनी रहे उसके लिए हमें एक तो एक नामी बन के रहना है, एक नामी और इक्का नामी करना है, जिससे क्या होगा, हमारी बुद्धि जो है क्लीन और क्लियर रहेगी। और बुद्धि क्लियर और क्लियर रहने से बाबा की हमें सहज ही टचिंग होगी कि किस समय में क्या करना है। तो अगर हमारे को बाबा की टचिंग होती रहेगी तो फिर क्या होगा कि वो बात, जैसे ही नेगेटिविटी कोई आती है मन में और पॉजिटिव बात बाबा की आ जाती है तो हम अचल अडोल रहेंगे। तो हमें ड्रामा के ऊपर भी संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, ड्रामा को यूज करना आना चाहिए। साथ ही साथ हम सोल कॉन्शियस बनेंगे तो भी हम हिलेंगे नहीं, अचल अडोल रहेंगे। फिर परमात्मा की कॉन्शियस में भी हम रहेंगे, बाबा हमारे साथ है 1000 भुजाओं वाला, तो भी। और मतलब कहने का ये है कि एक नामी और इक्का नामी अगर हम करते रहेंगे तो हमारे को बाबा की टचिंग और कैचिंग मिलती रहेगी और हर स्थिति के अंदर हम अचल अडोल रहेंगे। निश्चय का फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन, चारों प्रकार का निश्चय का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। स्वयं के ऊपर भी निश्चय हो, बाबा के ऊपर भी निश्चय हो, ड्रामा के ऊपर भी निश्चय हो, साथ ही साथ ब्राह्मण परिवार पे भी निश्चय हो। तो इन चारों बातों पे निश्चय भी हो, साथ ही साथ एक नामी और इक्का नामी का खास ध्यान रखें हम। और दूसरी बात, जैसे मन अगर हमारा कमजोर होता है, कोई भी ज्ञान तो समझते हैं, योग भी करते हैं, फिर भी छोटी छोटी कोई आवाज आ रही समझो, तो आवाज से नहीं जल्दी प्रभाव हो जाते हैं। या कोई ना कोई कंप्लेंट देंगे, जैसे बारिश आ रहा है तो कंप्लेंट नहीं दे सकते। किसी इंसान के अगर खर्राटा आ रहा है समझो 10 जने के बीच में, 2-3 जने के बीच में, या नींद कर रहे या कोई ना कारण कुछ ना कुछ होगा, तो उसका प्रभाव भी कई बार नींद खुल जाता है बीच में, तो भी हम डिस्टर्बेंट हो जाते हैं। तो ऐसी समय पर हम ना डिस्टर्बेंट रहे ना दूसरों को डिस्टर्बेंट करें। तो क्या सावधानी रखें? तो सबसे पहले तो ये लक्ष्य रखना है कि भाई मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर कोई सो रहा है तो ठीक है, मेरी स्थिति मजबूत है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। दूसरी बात ये है कि हमारे पे किसी के कराटों के प्रभाव ना आए, किसी की बातों का प्रभाव ना आए।
तो मैंने ये देखा है अक्सर करके, हमारे रूम में एक भाई था बहुत पहले, तो वो खराटे मारता था, और उस जब अचानक मेरी नींद खुल जाती थी, तो होता क्या था कि मेरा संकल्प चलते थे कि ये कैसा आदमी है, मेरे को सोने नहीं देता, दिन भर मैं सेवा करता हूँ, तो और ही मेरी नींद उड़ जाती थी पूरी की पूरी। फिर मैंने ये सोचा कि भाई पड़ोस में ढोल बजते रहते हैं, उस टाइम मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करवट बदल के मैं सो जाता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो खराटे मार रहा है, इससे मैं डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वास्तव में उसके खराटे तो मुझे केवल एक जगाते हैं, हल्का सा जगाते हैं, लेकिन जो मेरी नींद उड़ती है, वो उसका कारण क्या है कि खराटे के उठाने के बाद मैं ये जो सोचता हूँ कि ये कैसा आदमी है, मेरे को सोने नहीं देता है, ये ज़्यादा खाता है और ठूस ठूस के खाता है और फिर रात भर खराटे मारता है, तो उसके प्रति जो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ उसके कारण से वो और मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे अचल अडोल रहना है, इसके खराटों से मुझे प्रभावित नहीं होना है। जैसे बाहर में कुछ भी मान लो बारिश आती रहती है तेज, और मैं सोचता हूँ कि ये तो नेचुरल है, कई ये बार तो बिजली भी कड़कती है, तो मैं क्या सोचता हूँ ये तो नेचुरल है, ये तो होगा, तो मैंने उसको क्या स्वीकार कर लिया कि भाई ये तो होगा। तो हम क्या कि उसको स्वीकार कर लेते हैं और करवट बदल के सो जाते हैं। कई बार अचानक बिजली मान लो गिरती है, तो क्या होता है, हम सोच अरे अच्छा बिजली गिर रही है कोई बात नहीं, अच्छा बारिश आ रही है कोई बात नहीं, चलो बारिश आ रही है, तो हम करवट बदल के सो जाते हैं। तो ये नहीं कहते कि बारिश क्यों आ रही है, इसको नहीं आना चाहिए, तो हम नेगेटिव विचार नहीं करते हैं, तो हमको नींद सहज आ जाती है। और जब खराटे कोई ले रहा है तो हम नेगेटिव सोचते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति हमें जो है परेशान नहीं कर रहा है खराटे वाला, लेकिन जो खराटे से एक बार हमारी नींद खुली और उसके बारे में उसके बाद जो हम सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव, उसके कारण हमारी नींद उड़ती है। और मैंने ये भी प्रयोग किया कि जैसे कभी नींद नहीं आती है, मान लो कि किसी ने जगा लिया और कोई खराटे मार रहा है, तो मैं क्या करता था, मैं सोमान लेता था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तियों के ओरे और घेरे के बीच में हूँ, और ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें आ रही है और इस आत्मा को जा रही है, आ रही है और जा रही है। और मैंने अनुभव किया कि थोड़ी देर में उसके खराटे बंद हो गए। तो एक उपाय तो ये भी है, लेकिन साथ ही साथ हम हल्के रीति से लें, उस चीज़ को स्वीकार कर लें, क्या हो गया खराटे मार रहा है तो, जैसे बाहर में बारिश आ रही है, बिजली गिर रही है या डीजे बज रहा है, तो मेरी नींद खराब नहीं होती है, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया भाई ये तो बजना है, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैंने स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा, मेरी नींद नहीं उड़ती। ऐसे ही मुझे स्वीकार कर लेना है कि इन खराटों के अंदर भी मुझे आराम से सोना है, ये ऐसी मुझे अचल अडोल स्थिति बनानी है। तो आप देखेंगे कि उन खराटों के बीच में भी आप मस्ती से सोएंगे, अगर उन चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो। स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना है बस, तभी हल्का स्वीकार करना कि ये तो चलेगा, लेकिन इसमें मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, अचल रहना है। और सदा मन को उमंग उत्सव, जैसे एंटरटेनमेंट बाबा नहीं बोलता है, आजकल डॉक्टर भी बोलता है एवरी मोमेंट एवरी स्टेप एंजॉय करो। हाँ, तो आजकल स्ट्रेस बहुत आ रहा है, तो मन को सदा उमंग उत्सव में कैसे रखें। हाँ, तो मन को सदा उमंग उत्साह में रखने की विधि यही है कि एक तो हम अमृत वेले उठें, अच्छी तरह से बाबा को याद करें, दूसरा हम एक्सरसाइज भी करें, शरीर को भी स्वस्थ रखें, और तीसरा दिन भर जो है हम किसी से टकराएं नहीं, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। जैसे रोड के ऊपर चलते हैं तो टकराने वाले तो आएंगे आपको, लेकिन आप जो है सेफ रहें, ब्रेक लगा के चलें। लक्ष्य हो कि मुझे भी किसी से टकराना नहीं है और जो बाबा ने कहा है उस अनुसार मुझे चलना है, तो फिर क्या होगा, उमंग गुस्सा डाउन नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी के अवगुण देख लेते हैं, किसी से टकरा जाते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, बात बात पे बिगड़ जाते हैं, या फिर किसी को बुरा भला कहते हैं अवगुण देख के, तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि अपना उमंग उत्साह स्वयं बढ़ाना है, ज्ञान के आधार पे, क्लासों के आधार पे, और दिन भर बाबा की याद में रहना है। जितना हम बाबा के साथ में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, मुरलियों का मनन चिंतन करते रहेंगे, उतना ही हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। और कई बार जैसे शरीर में शुगर बढ़ता है कईयों का, तो कई बार वो नियम पालन करता है, दवाई लेता है टाइम पर, फूड का भी कंट्रोल करता है, फिर भी कईयों का कंप्लेंट है ना, शुगर आगे या घटता कभी बढ़ जाता है। हाँ, उसका कारण क्या, सब कुछ करने के बाद भी। हाँ, तो उसका कारण यही होता है, कई बार क्या होता है कि हम खाते पीते खूब रहते हैं, हम सोचते हैं इतना ही तो खाया है, लेकिन एक नियम होता है ना हर चीज़ का। तो अगर मान लो ज़्यादा शुगर हमने खा लिया है तो शुगर बढ़ जाएगा, या टेंशन कर लिया उसके कारण भी हो जाता है। तो हमें देखना है कि अपने मन को भी हमें शांत रखना है हर परिस्थिति के अंदर, साथ ही साथ हमें खान पीन के ऊपर भी परहेज रखना है, और बीच बीच में हमें चेकिंग भी कराते रहना है। तो यही इसका उपाय है,
क्योंकि ऊपर नीचे होने का कोई न कोई तो यही कारण होता है, या तो मन का कारण होता है या खान पान का कारण होता है। इन दोनों को ऊपर हम अगर ध्यान दें, दवाई के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो फिर हमारा शुगर और कंट्रोल ज्यादातर रहेगा। मन का ही कारण जैसे हमारी स्थिति एक रस कैसे रहे, तो क्या होता है कि हम चाहते थे एक रस स्थिति है, लेकिन व्यर्थ सोच लेते हैं, व्यर्थ बोल देते हैं या किसी को दुख दे देते हैं, तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो जैसे स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है एक गलती करने से, ऐसे ही अगर हमने खान पान के अंदर या सोचने के अंदर या बोलने के अंदर एक गलती भी हमने कर दी तो हमारा शुगर भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे स्थिति को अगर हम एक रस रखना है तो हर चीज़ का हमको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें शुगर को भी मतलब बैलेंस में रखना है तो हमें खान पान का, सोच का, बोल का और कर्म का ध्यान रखना पड़ेगा, तब वो बराबर रह सकता है। ठीक है, आज इतना ही पूरा करेंगे, फिर आगे आगे और विचार सागर मंथन करते हुए जरूर। और हमारे जीवन जो, क्योंकि टाइम अति तीव्र गति बढ़ रहा है, टाइम के अनुसार पुरुषार्थ से सहज और ज्ञालाप करके बाप समान बनने का हम लक्ष्य रखते हैं। जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।